अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज का क्लास जो है आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का है और ये क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, कदीम दिल्ली कॉलेज। इन चार चीजों के बारे में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अहम है। ये दबिस्तान दिल्ली यानी दिल्ली के शोरा कराम के बारे में ऑब्जेक्टिव है। दबिस्तान लखनऊ, ये लखनऊ के शोरा कराम जिनके अंदर ज्यादातर बनावटी खारजियत, उनके बारे में आज मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में लेकर आया हूं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब डाली गई, उसका खात्मा कब हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर कौन सी किताबें लिखी गई, सबसे मशहूर किताब कौन सी है, इन चीजों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए हम देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दबिस्तान लखनऊ का अहम शायर कौन है। अब दबिस्तान लखनऊ के बहुत सारे शोरा कराम हैं, उसमें से सबसे अहम शायर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए नासिक, ऑप्शन नंबर बी गालिब, ऑप्शन नंबर सी मीर, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नासिक। यहां पूछा क्या है कि दबिस्तान लखनऊ का अहम शायर कौन है। बहुत सारे शोरा कराम हैं लेकिन सबसे अहम शायर के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपको यह सवाल कर दे कि दबिस्तान लखनऊ के सबसे अहम शायर का नाम क्या है तो आप उसका आंसर करेंगे नासिक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि दबिस्तान दिल्ली की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है। अब हर आदमी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खासियत भरी हुई है। तो यहां पूछा यह गया है कि दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, तो लखनऊ के शोरा कराम की खुसूसियत क्या है और आपका दिल्ली के शोरा कराम की खुसूसियत क्या है। तो यहां पूछा गया है कि दबिस्तान दिल्ली की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है। ऑप्शन नंबर ए खारजियत, ऑप्शन नंबर बी दाखिलियत, ऑप्शन नंबर सी तरक्की पसंद, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दाखिलियत। देखिए दबिस्तान दिल्ली की जो शोरा कराम हैं उनके अंदर ज्यादातर बनावटी नहीं है, वो बढ़ा चढ़ा के शेर वगैरह नहीं पढ़ते थे, इसलिए उनके बारे में कहा गया है कि दाखिलियत पर ज्यादा जोर देते थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि मंदरजा जेल में दबिस्तान दिल्ली से किन का ताल्लुक है। ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा हैदर अली आदिश, ऑप्शन नंबर बी दिया शंकर नसीब, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन आजाद। ये मोहम्मद हुसैन आजाद इनका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है और ये ख्वाजा हैदर अली आतिश इनका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। दिया शंकर नसीम इनका भी ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। तो हमें पूछा क्या गया है कि दबिस्तान दिल्ली से किन शायर का ताल्लुक है। तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन आजाद। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ए नूरुल हसन हाशमी, ऑप्शन नंबर बी सईद एजाज हुसैन, ऑप्शन नंबर बी अबू लैस सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है कि नूरुल हसन हाशमी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि उर्दू अदब का सबसे अव्वलिन दबिस्तान कौन है। सही बात है कि कुछ शोरा कराम दिल्ली के हैं, कुछ शोरा कराम लखनऊ के हैं। तो यहां पूछा गया है कि सबसे अव्वल दर्जा किसको दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए
दबिस्तान अजीम आबाद, ऑप्शन नंबर बी दबिस्तान लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी दबिस्तान दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दबिस्तान दिल्ली, यानी दिल्ली की जो शोराए कराम है इनका दर्जा सबसे अव्वल और अफजल है, बिलमुकाबिल किसके? दबिस्तान लखनऊ के। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि मंदरजा झेल में दबिस्तान दिल्ली से कौन ताल्लुक रखते थे? ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन नंबर बी नासिख, ऑप्शन नंबर सी अली आदिल शाह, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मीर दर्द। देखिए दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम बहुत सारे हैं, उनमें से एक आपका ये भी है ख्वाजा मीर दर्द, ये दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम हैं। उसका नासिक और अली आदिल शाह जो है ये आपका दबिस्तान लखनऊ के शोराए कराम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि मंदरजा झेल में कौन दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक नहीं रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए मोमिन खान मोमिन, ऑप्शन नंबर बी मिर्जा सलामत अली दुबैर, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। यहाँ पूछा क्या गया है कि दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक नहीं रखते हैं, यानी दबिस्तान लखनऊ के शोराए कराम के बारे में यहाँ पूछ रहा है। भाई एक शायर है जो कि दबिस्तान दिल्ली से नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो दबिस्तान लखनऊ से उनका ताल्लुक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मिर्जा सलामत अली दुबैर, ये आपका दबिस्तान दिल्ली से इनका ताल्लुक नहीं है, यानी ये कहां के शायर हैं? ये आपका शायर दबिस्तान लखनऊ के हैं। और मोमिन खान मोमिन और बहादुर शाह जफर ये जो है आपके दिल्ली के शोराए कराम हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि मंदरजा झेल में कौन शायर दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए दाग दहलवी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। यहाँ जो 3 शोराए कराम का नाम दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए में दाग दहलवी, ये भी आपका दाग दहलवी यानी दिल्ली के शोराए शायर हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद ये भी आपका दिल्ली के शायर हैं। ख्वाजा मीर दर्द ये भी आपके कहां के शायर हैं? दिल्ली के शायर हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई यानी इनमें से कोई नहीं। ऊपर जो 3 शोराए कराम के नाम दिए गए हैं ये सब के सब कहां के शायर हैं? ये दिल्ली के शायर हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि 1857 के बाद कौन सी अदबी तहरीक शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए तराकी पसंद तहरीक, ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ तहरीक, ऑप्शन नंबर सी हल्का अरबाब ज़ौक़, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ तहरीक, यानी 1857 के बाद जो अदबी तहरीक चलाई गई थी वो है आपका अलीगढ़ तहरीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जुमा की गई किताब कौन सी? फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूछा जाता है कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई, इनका खात्मा कब किया, इसका डायरेक्टर कौन थे, इसकी बुनियाद रखने वाले कौन हैं, बानी कौन है, इन चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जुमा की गई किताब कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बागो बहार, ऑप्शन नंबर बी नज़्र बे नज़ीर, ऑप्शन नंबर सी बागे उर्दू, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बागे उर्दू। यानी अगर आपसे पूछ दे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जुमा की गई किताब कौन सी है तो बागे उर्दू। और यही सवाल आपसे फिर दूसरे तरीके से पूछ दे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे कि बागो बहार। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सब अहम क्वेश्चन है।
कि फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने कायम किया? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए गिलक्रिस्ट ने, ऑप्शन नंबर बी विल्सी ने, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र ने, ऑप्शन नंबर डी हसबेवाला में एक से शायद हसबेवाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल्सी ने। देखिए यहां पूछा क्या गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने कायम किया? फोर्ट विलियम कॉलेज को विल्सी ने कायम किया। इसके सेक्रेटरी अगर पूछा जाए कौन है तो गिलक्रिस्ट है, कहीं कहीं गिलक्राइस्ट भी नाम आता है इसका। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल्सी ने फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम किया। कब? 4 मई 1800 को, वो भी आने वाला। अब यहां क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ चलते हैं कि मंदरजा जेल में जो गलत है उसकी निशानदाही कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। इसको अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे, 2-3 मरतबा इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। यह ऑप्शन नंबर 1 में बता रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज 19वीं सदी में कायम किया गया। देखिए सदी निकालने का सबसे आसान तरीका यह है, 1800 है उसमें से 1 जोड़ दीजिए, क्या हुआ 19। 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 ना आएगा, तो ये 19वीं सदी हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज 19वीं सदी में कायम किया गया। तो 4 मई 1800 ईस्वी को जब कायम किया गया, तो अगर सदी निकालने के लिए बोले कि 4 मई 1880 का कौन सी सदी है, तो आप उसमें 1 जोड़ देंगे तो 19वीं सदी हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको पूछा गया है कि मंदरजा जेल में जो गलत है उसकी निशानदाही कीजिए। तो ये गलत नहीं है, ये सही है कि फोर्ट विलियम कॉलेज को 19वीं सदी में कायम किया गया। अब हम ऑप्शन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि दिल्ली कॉलेज 19वीं सदी में कायम किया गया। तो ये भी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में भी बता रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 ईस्वी में विल्सी ने कायम किया। बात सही है कि फोर्ट विलियम कॉलेज को 4 मई 1800 ईस्वी में किसने कायम किया, इसकी बुनियाद किसने डाली? तो विल्सी ने। तो ये भी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हसबेवाला में एक से शायद, ऑप्शन नंबर ए हसबेवाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब यह है कि ऊपर 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों के तीनों सही है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कि हसबेवाला में एक से ज्यादा, यानी यहां 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि आराइशे महफिल मीर शेर अली अफसूस की लिखी हुई किताब है, उसका माखज क्या है? ऑप्शन नंबर ए किस्सा जहां दरवेश, ऑप्शन नंबर बी खुलासतुत तारीख, ऑप्शन नंबर सी गुलिस्तान सादी, ऑप्शन नंबर डी हसबेवाला में एक से शायद हसबेवाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खुलासतुत तारीख। देखिए यहां कुछ और चीज है कि सुभान राय भंडारी की किताब खुलासतुत तवारीख का उर्दू तर्जुमा आराइश महफिल के नाम से किया गया। देखिए खुलासतुत तवारीख का उर्दू तर्जुमा किस नाम से किया गया? आराइश महफिल के नाम से किया गया। और ये किसकी किताब है? सुभान राय भंडारी की किताब है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि मसनवी सहरुल बयान का खुलासा मीर बहादुर अली हुसैनी ने किस नाम से किया था? बहुत सारे लोग शौराए कराम ऐसे हैं कि मर्जिया लिखते हैं, मसनवी लिखते हैं, कसीदा लिखते हैं। यहां पूछा गया है कि मसनवी सहरुल बयान का खुलासा मीर बहादुर अली हुसैनी ने किस नाम से किया था? ऑप्शन नंबर ए आराइश महफिल, ऑप्शन नंबर बी बागे उर्दू, ऑप्शन नंबर सी नस्र बे नजीर, ऑप्शन नंबर डी हसबेवाला में एक से जायद हसबेवाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नस्र बे नजीर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम कि मंदरजा जेल में जो सही है उसकी पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए मीर हम देहलवी बागो बहार, ऑप्शन नंबर बी हैदर बख्श हैदरी आराइश महफिल, ऑप्शन नंबर सी मिर्जा अली लुत्फ तज़किरा गुलशन हिंद,
ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, और डी इसलिए है कि ऊपर के जो तीन ऑप्शन है मीर आम दहलवी, ये एक नाम है, बागो बहार एक किताब का नाम है। इस किताब को कौन लिखा? तो मीर आम दहलवी ने लिखा। हैदर बख्श हैदरी ने आराइश महफिल को लिखा। मिर्जा अली लुत्फ ने तज़किरा गुलशन हिंद को लिखा। तो ये जो तीन शोराए कराम हैं, ये तीनों ने तीन किताब लिखे और ये तीनों के तीन राइट आंसर हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हस्बे वाला में एक से ज्यादा, यानी तीनों के तीनों आंसर आपका सही है। यहाँ पूछा क्या गया है कि मंदरजा जेल में जो सही है उसकी पहचान कीजिए, तो तीनों सही, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल और सेक्रेटरी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मास्टर रामचंद्र, ऑप्शन नंबर बी गिलक्रिस्ट, ऑप्शन नंबर सी मिस्टर टेलर, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिस्टर टेलर। दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल और सेक्रेटरी कौन थे? तो मिस्टर टेलर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि मोहम्मद हुसैन आजाद के दिल्ली कॉलेज के हम जमात साथी कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है कि मोहम्मद हुसैन आजाद दिल्ली कॉलेज में जिस टाइम पढ़ाई कर रहे थे तो उनके क्लास फेलो, क्लास फ्रेंड कौन कौन है? तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से तीन का नाम इसमें लेकर आया हूं जो कि बहुत अहम है। तो ऑप्शन नंबर ए नजीर अहमद, ये मोहम्मद हुसैन आजाद के जो हम जमात थे, साथी हैं, फ्रेंड हैं। मोहम्मद मौलवी जकाउल्लाह, ऑप्शन नंबर बी ये भी उनके साथी हैं। ऑप्शन नंबर सी मौलवी करीमुद्दीन, ये भी इनके साथी हैं, दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं। ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसलिए कि तीन यहाँ जो शोराए कराम देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद के हम क्लास फेलो हैं, क्लास फ्रेंड हैं, क्लास के साथी हैं, दोस्त हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि दिल्ली वर्नाक्यूलर सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? ऑप्शन नंबर ए 1825 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1843 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1848 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1843 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? देखिए यही चीज मैं आपको अभी इससे पहले बताया है। यहां पूछा क्या गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है। इससे पहले हम क्या बताए आपको कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली किताब कौन सी है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली किताब है बागे उर्दू। लेकिन यहां पूछा क्या गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब, तो ऑप्शन नंबर ए बागे उर्दू, ऑप्शन नंबर बी बागो बहार, ऑप्शन नंबर सी आराइश महफिल, ऑप्शन नंबर सी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बागो बहार। मशहूर किताब अगर पूछ दे तो बागो बहार, और सबसे पहली किताब अगर पूछ दे कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर कौन सी किताब लिखी गई तो बागे उर्दू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि दिल्ली कॉलेज से निकालने वाले अखबार हैं, यानी कौन अखबार है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली उर्दू अखबार, ऑप्शन नंबर बी फवाइदुन नाज़रीन, ऑप्शन नंबर सी मुहिब्बे हिंद, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दिल्ली कॉलेज से जो अखबार निकालते थे ये आपका दिल्ली उर्दू अखबार भी है, फवाइदुन नाज़रीन भी है, मुहिब्बे हिंद है। ये तीनों की तीनें आपके दिल्ली कॉलेज से अखबार निकालते थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं कि डॉक्टर गिलक्रिस्ट किस हैसियत से हिंदुस्तान आए।
अंग्रेज लोग हिंदुस्तान किस हैसियत से आए थे? यहां पूछा क्या गया है कि डॉक्टर गिलक्रिस्ट किस हैसियत से हिंदुस्तान आए थे? वकालत करने के लिए आए थे, डॉक्टरी करने के लिए आए थे, किस बिजनेस करने के लिए आए थे, किस चीज के लिए आए थे? तो अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वकील की हैसियत से, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर की हैसियत से, ऑप्शन नंबर सी तिब की हैसियत से, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तिब की हैसियत से, डॉक्टरी करने की हैसियत से डॉक्टर गिलक्रिस्ट आपके हिंदुस्तान आए थे। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ है कि डॉक्टर गिलक्रिस्ट की पैदाइश कहां हुई? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी जुनूबी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जुनूबी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम चलते हैं। यहां बहुत इंपॉर्टेंट VVI है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का खात्मा कब हुआ था? कॉलेज को बनाया गया, उसकी बुनियाद डाली गई, विल्सी ने कायम किया, सेक्रेटरी कौन बने? डॉक्टर गिलक्रिस्ट बने। उस कॉलेज को कब बनाया गया? 4 मई 1800 ईस्वी को बनाया गया। किस सदी का इदारा है? 19वीं सदी का इदारा है। अब उस कॉलेज को कब खत्म कर रहे हैं? उस कॉलेज का खात्मा कब हो रहा है? इस चीज के बारे में हम बताने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए 1800 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1854 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1825 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1854 ईस्वी। देखिए 4 मई 1800 ईस्वी को उस कॉलेज को बनाया गया और 1854 को उस कॉलेज को खत्म कर दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1854 ईस्वी। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं कि बुरहानुल मलिक किसका लक़ब है? ऑप्शन नंबर ए वलीद अपनी, ऑप्शन नंबर बी अली आदिल शाह तानी, ऑप्शन नंबर सी सआदत खान, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सआदत खान। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि मीर जाहिद, मीर सौस और सौदा किस दौर में फैजाबाद आए थे? यहां भी कुछ बात है। अगर आपसे सवाल कर दे कि मीर तकी मीर मसहफी और इंशा किस दौर में लखनऊ गए, इसी को आप ले लीजिए कि मीर जाहिद, मीर सौस और सौदा किस दौर में फैजाबाद गए, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। यही क्वेश्चन को अगर हम दूसरे अंदाज से आपसे पूछ ले कि मीर जाहिद, मीर सौस और मीर सौदा किस दौर में लखनऊ गए, या फैजाबाद की जगह में हम अगर लखनऊ कर देते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसिफुद्दौला। लेकिन लखनऊ की जगह में अगर हम फैजाबाद कर देते हैं तो शुजाउद्दौला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आसिफुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर सी वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शुजाउद्दौला। फैजाबाद की अगर बात आए तो शुजाउद्दौला, लखनऊ की बात आए तो आसिफुद्दौला। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं कि मीर तकी मीर, मसहफी और इंशा किस दौर में लखनऊ आए। देखिए लखनऊ की बात आ गई। ऑप्शन नंबर ए आसिफुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर सी वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आसिफुद्दौला। लखनऊ की बात आए तो आसिफुद्दौला, फैजाबाद की बात आए तो शुजाउद्दौला।
अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं कि मंदरजा जेल में दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम की फहरिस्त है। दबिस्तान दिल्ली के बहुत सारे शोराए कराम हैं, दबिस्तान लखनऊ के बहुत सारे शोराए कराम हैं। तो यहां पूछा किया गया है कि दिल्ली दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम की फहरिस्त हैं, यानी कौन कौन है। ऑप्शन नंबर ए आरजू, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर सी मीर सोस, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद। एक से जायद का मतलब समझ रहे हैं, ये आपका आरजू जो है खान आरजू खान, मोहम्मद हुसैन आजाद, मीर सोस, ये आपके दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि मुस्तफा खान शयख्ता का ताल्लुक किस दबिस्तान शायरी से है। ऑप्शन नंबर ए दबिस्तान आजिमाबाद, ऑप्शन नंबर बी दबिस्तान दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दबिस्तान लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दबिस्तान दिल्ली। मुस्तफा खान शयख्ता का भी ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है, दिल्ली के शोराए कराम में इनका शुमार होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि किस दबिस्तान के शोराए के यहाँ तसव्वुफ और इखलाक का रंग नुमाया होता है। ऑप्शन नंबर ए दबिस्तान दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी दबिस्तान लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी दबिस्तान अजीम आबादी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दबिस्तान दिल्ली। देखिए यहां पूछा किया गया है कि किस दबिस्तान के शोराए के यहाँ तसव्वुफ और अखलाक का रंग नुमाया होता है, यानी कौन से ऐसे शोराए कराम हैं जिनके अंदर ज्यादातर खारजियत, बढ़ाव चढ़ाव, बनावटी बात नहीं है। तो दिल्ली के जो शोराए कराम हैं ये दाखिलियत पर ज्यादा जोर देते थे, ये बनावटी और इधर उधर की बात बढ़ा चढ़ा करके बयान नहीं करते थे। इसलिए कहा गया है कि दबिस्तान के दिल्ली के दबिस्तान के शोराए के यहाँ तसव्वुफ और अखलाक का रंग नुमाया होता है, वो है दबिस्तान दिल्ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं कि तज़किरा गुलशान हिंद के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा हैदर अली आतिश, ऑप्शन नंबर बी निहाल चंद लाहौरी, ऑप्शन नंबर सी मिर्जा अली लुत्फ, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिर्जा अली लुत्फ। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि किस दबिस्तान के शोरा के यहाँ तसन्नुह और बनावट से परहेज किया गया। ऑप्शन नंबर ए दबिस्तान लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी दबिस्तान दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दबिस्तान दक्कन, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दबिस्तान दिल्ली। ये बात सही है कि दिल्ली के जो शोराए कराम हैं उनके अंदर तसन्नुह और बनावट से परहेज किया गया, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दबिस्तान दिल्ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं कि मंदरजा जेल में किनका शुमार दबिस्तान लखनऊ के शोराए कराम में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए यगाना चंगेजी, ऑप्शन नंबर बी इमाम बख्श नासिर, ऑप्शन नंबर सी दिया शंकर नसीर, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। यहां पूछा किया गया है कि मंदरजा जेल में किनका शुमार दबिस्तान लखनऊ के शोराए कराम में नहीं होता है। तो यानी ये जो 3 शोराए कराम के हालात यहां दिए गए हैं, 3 शोराए कराम हैं, ये सब के सब कहां के शायर हैं? ये आपका दबिस्तान दिल्ली के शायर हैं। इसीलिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा यगाना चंगेजी, दिया शंकर नसीम, इमाम बख्श नासिर। ये कहां के शायर हैं? ये आपके सब के सब दिल्ली के शायर हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं कि दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर में किनका शुमार होता है। ऑप्शन नंबर ए इंशाउल्लाह खान इंशा, ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा हैदर अली आतिश,
ऑप्शन नंबर सी इमाम बख्श नासिक। ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इमाम बख्श नासिक। ये आपके दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शोरा शायर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं कि मजहब इश्क का माखज क्या है। ऑप्शन नंबर ए गुलजार नसीम। ऑप्शन नंबर बी किस्सा गुले बकावली। ऑप्शन नंबर सी किस्सा चहर दरवेश। ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद। ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी किस्सा गुले बकावली। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ है चलते हैं कि दिल्ली कॉलेज का मौजूदा दौर में नाम क्या है। सही बात है, दिल्ली कॉलेज का मौजूदा दौर का नाम क्या, अभी किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जामिया मिलिया इस्लामिया। ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन कॉलेज। दिल्ली कॉलेज का मौजूदा नाम क्या है? जाकिर हुसैन कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम चलते हैं कि सहल मुमतने किस दबिस्तान की खुसूसियत है। ऑप्शन नंबर ए दबिस्तान लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी दबिस्तान दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी दबिस्तान आजिमाबाद। ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दबिस्तान दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि हातिब का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, यानी ये दिल्ली के शायर है या लखनऊ के शायर है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दबिस्तान लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी दबिस्तान दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी दबिस्तान दक्कन। ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद। ऑप्शन नंबर ए हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दबिस्तान दिल्ली, यानी हातिम का ताल्लुक भी दबिस्तान दिल्ली से है। दिल्ली के शोरे कराम में इनका शुमार होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 में है कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए मुहावरा। ऑप्शन नंबर बी कहावत। ऑप्शन नंबर सी रोजमर्रा। ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कहावत। खुदा की लाठी में आवाज नहीं, ये क्या है? तो ये है आपका कहावत है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बीपीएससी DRE 3.0 9, 10 या 11, 12 में आपका सिलेक्शन हो जाए और आप लोगों की खिदमत करें और खिदमत करने का मौका मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।